दोस्तों, आज मैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो पेट दर्द का प्रमुख कारण है के बारे में बताऊंगा। अपेंडिक्स बड़ी आंत से अटैच एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो 2 से 4 इंच तक लंबा हो सकता है। इसमें सूजन होने के कारण पेट में दर्द होती है। सूजन का प्रमुख कारण अपेंडिक्स के बेस का किसी कारण से बंद हो जाना होता है, जैसे कि हार्ट फिशिज, वर्म्स या फिर फॉरेन बॉडी या ग्रोथ के चलते अपेंडिक्स का बेस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। उसके चलते उसमें सेक्रीशंस का स्टेसिस होता है, इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होता है और अपेंडिसाइटिस हो जाता है, उसमें सूजन हो जाता है। अपेंडिक्स के प्रमुख लक्षण है पेट दर्द, उल्टी तथा बुखार की शिकायत। उल्टी 1 से 2 बार हो सकती है। बुखार 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर में ऑलमोस्ट सीमित रहता है। पेट दर्द नाभि के पास यूजुअली शुरू होता है, जो अगले 6 से 12 घंटा में दाहिने तरफ बिल्कुल नीचे में पेट में सीमित हो जाता है। पेट के दाहिने तरफ दाबने से एक्यूट अपेंडिसाइटिस में बहुत दर्द होता है, जिससे हम लोग क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं। अब अपेंडिक्स के डायग्नोसिस के लिए हम क्या क्या जांच कर सकते हैं जिससे अपेंडिक्स के बारे में पता चल सकता है। पहला, ब्लड का WBC का टोटल और डिफरेंशियल काउंट करते हैं। टोटल काउंट बढ़ा हुआ रहता है, यथा 11,000 से ज्यादा रहेगा। न्यूट्रोफिल का संख्या भी 70% से ज्यादा रहता है। दूसरा, हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, जिसमें अपेंडिक्स पेरिस्टाल्टिक हो जाता है सूजन के चलते और उसका डायमीटर भी 6 mm एंड एबव बढ़ जाता है। इन दोनों जांच से, ब्लड जांच और अल्ट्रासोनोग्राफी से हम लोग 95% तक अपेंडिक्स को डायग्नोज कर सकते हैं। कुछ केसेस में CT स्कैन या MRI का भी जरूरत पड़ सकता है। अगर आपको अपेंडिक्स की बीमारी है और डायग्नोज हो जाता है तो अपेंडिक्स का इलाज ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन ओपन विधि से तथा लेप्रोस्कोपिक दोनों तरह से कर सकते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन अगर 2 से 3 दिन में दर्द के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऑपरेशन नहीं होने के स्थिति में 3 से 4 दिन में दाहिने तरफ पेट में बिल्कुल नीचे एक गोला बन जाता है, जिसको अपेंडिकुलर लंप कहते हैं। उसमें इन्फेक्शन होकर अपेंडिकुलर एब्सेस भी हो सकता है। कभी कभी सूजन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, उस स्थिति में अपेंडिक्स के स्वेलिंग के चलते ब्लड सप्लाई खत्म होने से गैंग्रीन या परफोरेशन भी हो सकता है। गैंग्रीन परफोरेशन के स्थिति में ऑपरेशन के सिवा कोई उपाय नहीं है। अगर समय से ऑपरेशन नहीं होता है तो अपेंडिक्स के केस में धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है, जिसमें भूख की कमी, गैसियस डिस्टेंशन वगैरह हो सकता है। अतः एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में ऑपरेशन अविलंब होना चाहिए प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद। गोला बनने के बाद हम लोग एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, IV फ्लूइड देकर पेशेंट को 6 वीक्स के बाद इंटरवल अपेंडिसेक्टोमी के लिए सजेस्ट करते हैं। तब तक गोला स्वतः समाप्त हो जाता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त होता है।